तो आज हम देखेंगे पाचन क्रिया के बारे में। हमारे बॉडी में खाना कैसे कैसे पचता है, मतलब ऐसे थोड़ी ना आप कुछ भी खा लो, ठूसे जा रहे हो, वो पचे जा रहा है, पचे जा रहा है। तो खाना के पाचन व्यवस्था को आज हम समझेंगे कि कैसे मुख्य द्वार से होते हुए बाकी फाइनल द्वार तक कैसे पहुंचता है। अब खाना खाने का काम, चबाने का काम, ऑब्जर्व करने का काम, और उसके अंदर में कई सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन है जो उसको एंजाइम उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाता है। मैं भी समझाता हूँ आपको, चलो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। मान के चलो मैंने एक इंसान बनाने की कोशिश करा है, और ये आप लोगों अपना ही फील कर लेना। कोशिश रहेगी। ये हमारा मुख है, और ये नाक वाला द्वार। मुंह और नाक का द्वार दोनों सेम होता है। अब ये जो पाइप जैसा जो जा रहा है ना, ये पाइप जैसा, इसी से खाना पहुंचता है कहाँ पर? खाना पहुंचता है हमारे पेट में, जिसको हम पढ़ाई की दुनिया में इंग्लिश में अमाशय, और ये रहा स्टमक के बाद ये रहा। ठीक है। और इसके बीच में मैं बनाना चाहूंगा बड़ी आंत। इसका भी फंक्शन है। ऐसे भगवान थोड़ी ना कुछ भी बना दिया। हर हर चीज का अपना एक फंक्शन, हर चीज का अपना एक फंक्शन। चलो मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ। टेढ़ा बन गया, बट कोई नहीं है, हम लोग तो सीधे हैं ना। यहाँ होता है लीवर। ये इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। कुछ भी खाओ, सबसे पहले जान लगाता है बॉडी को बचाने में लीवर। इसीलिए तो लीवर खराब हो जाता है, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, कुछ भी करने से। लेकिन जब हम पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसका क्या काम है, हमारे स्टमक का क्या काम है, जिसको हम कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं स्टमक को हम? अमाशय। ये हमारा हो गया लीवर। ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं इसको हम? छोटी आंत। फाइनल, अगर फाइनल मतलब जब हम पूरे खाना खाने के बाद जो हमारा अंतिम रूप से भोजन का अंतिम पचना यही होता है। ये भोजन अंतिम रूप से पच जाता है, यानी कि फाइनल डाइजेशन जो हमारे पास हमारे बॉडी में होता है, तो यही होता है भोजन का अंतिम पाचन। पाचन। ठीक है। फाइनल डाइजेशन। और ये जो है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इधर ही लिख देता हूं मैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखना ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? बड़ी आंत। ये भी, इनका भी अलग अलग है। दिखने में ये छोटे होते हैं, नाम बड़ी आंत है। दिखने में ये छोटे होते हैं, नाम क्या है? बड़ी आंत। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक और होता है, जिसको अरे मेन चीज कैसे बोल सकते हैं ये भाई साहब, है ना? इसको कहते हैं पित्ताशय। जहाँ कहते हैं ना पित्ताशय, जहाँ पे पित्त रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। है ना? जैसे विद्या जहाँ रहता है विद्यालय, ठीक है, उसी तरह पित्त जहाँ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय बनाने का काम इसको। और इसके पीछे मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्ट इसके पीछे होता है यहाँ पर, ये इसके पीछे जो होते हैं उनका नाम है अग्नाशय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नाशय। अभी तो लग रहा होगा ना कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया।
जब हम इसके एक एक फंक्शन को तोड़ तोड़ के समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। और ये आपके बॉडी के अंदर है, इसमें सोच समझाना क्या है, आप अपने बॉडी को देख लो, झांक कर निकल जाएंगे, समझ जाओगे आप, निकल जाएंगे मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, खाना जो भी खाओ तो शुरुआत भोजन का जो मुख से होता है पाचन, तो पाचन की अगर शुरुआत देखा जाए तो कहाँ से होती है, वो मुख से होती है। और मुख से कैसे, मुख में ना एक एंजाइम पाया जाता है, वो सलाइवा जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि, वहां से निकलती है। अब देखो क्या है ना, पानी पूरी नाम सुना, पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी, तो जो आपके मुख में जो पानी जैसा जो निकल रहा है ना, उसे हम कहते हैं सलाइवा। वो सिलेवरी ग्लैंड से निकलता है और ये लार ग्रंथि में यहाँ से निकलता है क्या, सलाइवा। ठीक है, लार निकलता है ना, लार टपकाना सुना होगा आपने। तो ये क्यों होता है, इसके अंदर ऐसे कई सारे एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को और कैसे ऐसे जो हमारे बॉडी में अंदर में जाके हमें नुकसान पहुंचाए, उसको वो मारने का काम करता है। आपने देखा होगा ना, किसी किसी के बड़ा गंदा सा आदत है, भैया ठेले पे रहता, भैया ये कैसे उठा के अंगूर मुंह में रख लिया, न धोया न कुछ, और पता नहीं कितने इन्वायरमेंट से आ रहा है, क्या क्या उसके ऊपर पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी, तो वो कुछ भी उठा के मुंह में खा लेते हैं, चेक करते हैं ना कि मीठा है या नहीं है। और कभी कभी आपने देखा होगा, चाउमीन खरीदने जाओ, कहेगा भैया ये देखो, चेक करो, टेस्ट करो। तो ये सब चीजें होती है, टेस्ट करने के चक्कर में हम खा लेते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला जाता है, तो उसको सबसे पहले किल करने का काम यहाँ से होता है। तो अभी हम देखना ये है कि मुख से होते हुए जब भोजन, इनका काम क्या है, चबाना, ठीक है, और चबाना तोड़ना, इनका काम होता है मुख का। इतना हो गया समझ। अब ये खाना पहुंचता है कहाँ पर, अब देखो क्या है, ये है नासिका यानी कि नाक है, ठीक है, ये फेरिंग्स जिसे हम कहते हैं ग्रासनी, ग्रसनी, हाँ ग्रसनी। अब ये ग्रसनी जो है, ये ग्रास नली से होते हुए जब नीचे पहुंचता है भोजन, तो ये भोजन पहुंचता कहाँ पर, ये भोजन पहुंचता है हमारा आमाशय में, स्टमक। अब भोजन यहाँ आने के बाद ये काफी मोटी भित्ती लेयर से बना होता है। मैं बताऊं, सच पूछूं ना, तो ये एक भगवान का इतना खूबसूरत करिश्मा है। इसको समझना मतलब आप अपने आप में ऐसे मानोगे कि सच में भगवान कितना पढ़े लिखे, हम उनके सामने जीरो। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई खाना तो यहाँ थोड़ा तोड़ देगा, थोड़ा बहुत बचेगा, तो एक गली जैसे होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो ये गली का काम होता है, इसलिए इसका नाम नली भी होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं इसको हम, आहार नाल। कभी कभी सवाल तो यहाँ से भी आ जाता है कि आहार नाल क्या होता है। तो आहार नाल उसे कहते हैं जो जहां पे भोजन ट्रेवल करता है। अब भोजन यहां से लेकर अंतिम वेस्ट मटेरियल बन के जो बाहर निकलता है, वो सब आहार नाल के अंतर्गत अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मुख से तोड़ना पीसना शुरू हो गया, तो इसका भोजन ये फाइनली डाइजेशन नहीं हुआ है, उसका और भी कई सारे काम है। हम लोग दिन भर चबाते रहते हैं, चबर चबर खाते रहते हैं हमेशा, तो इनका काम होता है काटना पीसना, और जो भी जो इसमें म्यूकस वगैरह लगा देना, सलेवरी थोड़ा सा मिक्स कर देना पानी, ताकि वो यहाँ से यहाँ रास्ता तय करने में आसानी से पहुंच सके। जरा सोचो कि अगर भगवान लार नहीं नहीं देता, ना दे पाते, अगर वो लार सिस्टम ही नहीं बनाते, तो हमेशा बोतल लेके घूमना पड़ता, चबाते फिर पीता फिर अंदर आता। तो पानी क्या करता है, हमारे मुख से निकला हुआ पानी एक तो हमें प्रोटेक्ट करता है, दूसरा जो भोजन को पेट तक पहुंचाने में आसानी से वो पेट तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि एकदम सीधा लाइन नहीं होता। क्या सोचो ना कि भगवान अगर डाइजेशन सिस्टम बनाया है, डाइजेशन सिस्टम एकदम से ऐसे नहीं बना दिया कि उन्होंने ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से बना दिया, ये देखो टेढ़े मेढ़े से बना रखा है भगवान ने। अगर ये पूरा डायरेक्ट डब्बे की तरह बना रखता, हम लोग खाते हैं ढप से नीचे की तरफ खाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ चलता रहता, तो इधर उधर घूमता रहता ना, डांस वांस करता रहता। भगवान ने सोचा कि यार खाना बना खाएगा इंसान, दिन भर तो खाता रहेगा, तो डाइजेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा सिस्टम देना चाहिए ताकि 5 से 4 घंटे में प्रोसेस से थोड़े थोड़े टुकड़े यहाँ तक पहुंचते पहुंचते डाइजेस्ट हो जाए। और इसीलिए सबका फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो एक तरीका तो समझ में आ गया कि माउथ का काम क्या होता है, तोड़ना पीसना, है ना, चोइंग करना,
ब्रेकिंग करना फूड को, इसका काम होता है माउथ का। आफ्टर दैट माउथ से जो भोजन चबाने के बाद जो हमारे पास स्टमक है, यहाँ अगर भोजन आया तो इनका रोल क्या है कि इसके अंदर भी कई सारे जूस पाए जाते हैं, एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। यानी कि इसके अंदर से 3 प्रकार के जूस निकलता है। एक होता है HCl, ठीक है, दूसरा होता है म्यूकस, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बार फिर से सुनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तरीके के एसिड होता है। अब सोचो एक ऐसा एसिड जिससे हमारा स्किन तक जल जाए और भगवान ने उसे हमारे पेट में दे दिया, मतलब समझ रहे हो, वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों दिया? तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम है, और वो एंजाइम अगर बैक्टीरिया को ठीक से नहीं मार पाए तो फाइनल जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये उस बैक्टीरिया को आसानी से किल कर सकता है। मतलब आप ऐसा समझो कि कुछ हम लोग खाना खा रहे हैं तो पानी, उसकी दूसरी चीजें जो होती है, प्रदूषण वाली जो चीजें होती है, हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा, खाना खाने के द्वारा, वो हमारे पेट में, शरीर के अंदर जाता रहता है। तो सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया होगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपने एसिड बेस पढ़ा होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू 0.5 से लेकर 1.5 तक होता है। पीएच वैल्यू का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझो कि जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना खतरनाक एसिड होगा। मतलब अगर आप 5-6 में देखेंगे तो काफी कड़वा होता है, जो खाने लायक होता है, खट्टा चीजें हमेशा जहर होता है, जितने भी जहर है सब खट्टा ही होता है, उसमें से एसिड बन जाता है तब जो बहुत ज्यादा वो जहर बन, मतलब एक जहर का रूप ले लेता है। बाकी टमाटर भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, संतरे भी खट्टे होते हैं। तो इन सब खट्टे के फलों के जो हम लोग सेवन करते हैं वो हमारे हमारे ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पीएच वैल्यू काफी ज्यादा होता है। जितना पीएच वैल्यू कम होगा वो उतना खतरनाक जहर और एसिड बनाए। मतलब स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस बात को आप ध्यान में रखना। और हमारे स्टमक में एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है पेप्सिन। क्या होता है बताओ? पेप्सिन। अभी मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा, अभी तो एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा पाचन की प्रक्रिया को समझ में आ जाए। फिर हम एक अलग अलग स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के समझेंगे कि माउथ के बारे में, इसके जीभ, इसके दांत कितने टाइप के होते हैं। जैसे हम दांत को देखेंगे तो इंसीजर होता है, ये केनाइन होता है, जो जो लंबे लंबे से दांत होते हैं ना, इस टाइप से चीरने फाड़ने वाले। अरे आप देखो, आप कुरकुरे खरीद रहे हो या चिप्स खरीदते हो तो आप आगे से नहीं फाड़ते, आप इधर से फाड़ते हैं, ऐसे फाड़ते हो। इसलिए फाड़ते हो क्योंकि ये हमारे ब्रेन को पता है कि कौन सा अंग किस काम का है। मतलब आप समझ जाओ कि जो सामने वाला है ये काटने का काम आता है, और इधर वाला जो दांत है ना, जो लंबे से चीरने फाड़ने का काम आता है, इसको केनाइन कहते हैं। और जो चौ है, एक छोटा वाला चौ है, एक बड़े वाले चौ है, इसको हम कहते हैं मोलर, एक होता है प्री मोलर। तो कई सारी चीजें हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीभ का आगे वाला जीभ के 3 भागों में हम देखते हैं, खट्टा को पहचानने वाले कौन है, खट्टी चीजों को पहचानने वाले, मीठी चीजों को पहचानने वाले, कहाँ पे हमें तीखापन फील होता है, स्वाद वाले कहाँ पे होते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बट ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूँ ओवरऑल कि आप पाचन प्रक्रिया को समझो कि हाँ भाई, माउथ क्या करता है डाइजेशन सिस्टम को करने की शुरुआती यहीं से होता है, जिसको हम कहते हैं तोड़ना, चबाना, काटना, पीटना, जो भी हो यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये भोजन जब माउथ से पेट तक, यानी कि आमाशय तक आने की प्रक्रिया, जब जो म्यूकस हेल्प करता है ताकि वो यहाँ तक पहुंच सके, तो पेट के अंदर, आमाशय के अंदर 3 एंजाइम मिलते हैं। ये 3 एंजाइम क्या काम करते हैं? एक तो प्रोटेक्ट करता है, साथ में फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि एसिड उसको और ज्यादा मुलायम कर दे। म्यूकस ये भी काम प्रोटेक्शन का प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट किसको करता है? HCl से करता है हमारे पेट को। इसे मैं कह रहा हूँ, उसको सुनना ध्यान से। म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है, और HCl बाहर की बीमारियों से, जीवाणुओं जीवाणुओं से, बैक्टीरिया, कवक, इन चीजों से हमारा ये सेव करता है। कैसे सेव करता है और क्यों सेव करता है, इसके बारे में समझो। ये तो एसिड होता है, और ये एसिड हमारे पेट को फाड़ देगा ना, चीर देगा, ये नुकसान करेगा। अरे भाई, स्किन पे एसिड पड़े तो स्किन जला देता है, तो पेट को नहीं जलाएगा क्या? जलाएगा ना।
तो फिर म्यूकस क्या करता है कि हमारे पेट के लेयर को क्या करता है, वो बचा के रखता है, लेयर को बचा के रखता है। अगर ये म्यूकस यहाँ पे साइड साइड में ऐसे लेयर बना हुआ है और एसीएल एसिड जो खतरनाक एसिड है वो उस पर लेयर को अंदर तक चीर कर वो हमारे स्टमक को नुकसान न कर दे, इसके वजह से वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। म्यूकस का काम हो गया प्रोटेक्ट करना, और पेप्सिन का काम होता है हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उसको अलग से एंजाइम डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को तोड़ने का काम, प्रोटीन बड़ा जिद्दी होता है, ये जल्दी टूटता नहीं। ये आपने देखा होगा ना, कोई 1 3 4 अंडा खा ले, अंडे खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, या कोई भी ऐसे आप प्रोटीन हाई प्रोटीन वाला चीज खा लो पेट खराब हो जाए। पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत टफ है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का दो चीजें, यहाँ भी हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और यहाँ भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, दो जगह। एक जगह प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, इतना जिद्दी होता है। एक तो तोड़ा जाता है इसको कहाँ पर, हमारे पेप्सिन के द्वारा, और दूसरी बार प्रोटीन को तोड़ा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ आकर फाइनल डाइजेस्ट हो जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन बना देता है, प्रोटीन को तोड़ तोड़ कर पीट कर प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। अब ये जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर ये आराम से ट्रिप्सिन, दो काम होता है, एक होता है पेप्सिन इसको डाइजेस्ट करता है आप, और एक ट्रिप्सिन होता है। हम आगे देखेंगे ये ट्रिप्सिन कहाँ से निकला। लेकिन बच्चों में ना प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए पावर नहीं होता, ये एंजाइम नहीं होते उनके अंदर ये एंजाइम होता ही नहीं है। फिर भगवान जी ने सोचा कि जो बच्चा है, छोटे शिशु है, बालक है, उनके अंदर तो अभी ये मतलब मसाले वाली चीजें या खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, वो ठीक से, वो उनको माँ का ही दूध पीने का, शुरुआत में माँ के दूध ही पी के उन अपने पोषण करते हैं बॉडी का, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि इतना अभी उनका जन्म के बाद तुरंत ये तैयार नहीं हो पाता है, ये धीरे धीरे खुद को डेवलप करता है और ये खुद को तैयार करता है। तो उससे पहले भगवान ने सोचा ये तो दूध पिएगा मम्मी का, जब ये दूध पिएगा तो फिर तो दूध में तो हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, ऊपर से माँ का दूध का तो और ज्यादा प्रोटीन होता है। तो उसके लिए भगवान जी ने अलग से रेनिन नाम का एक एंजाइम तैयार कर दिया। रेनिन मतलब मैं बताऊं, बच्चे जब देखना, बच्चे जब खेलते रहते ना तो इधर से पानी वानी निकलता रहता है हमेशा, ऐसे मम्मी रुमाल बांध देते उसको, ऐसे खिलाओगे ना मेरे बाबू, वो मुंह में इधर उधर मतलब हमेशा निकलता रहता है, कुछ भी दे दो। और ये सच बताऊं, ये इतना जल्दी डाइजेस्ट करता है कि उतना तो हम जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं उसमें भी डाइजेस्ट करने की पावर नहीं होती, पेप्सिन ट्रिप्सिन से भी ज्यादा ताकतवर होता है रेनिन। अब ये बच्चों में ही होता है, बड़ों में नहीं होता। हम में आप में, अगर आप बड़े हो तो नहीं होंगे ना, छोटा बच्चा थोड़ी ना क्लास कर सकता है 6 महीने 8 महीने का, तो उनमें होते हैं रेनिन, बड़ों में नहीं होता, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर ये होता तो इधर निकल रहा होता, मैं पढ़ा रहा होता, इधर गिर रहा होता। तो सवाल ये है कि जो रेनिन है वो रेनिन सिर्फ और सिर्फ शिशु में पाया जाता है। सिर्फ किस में पाया जाता है, बड़े से बड़े एग्जाम में आ चुका है। रेनिन एंजाइम्स किस में पाया जाता है, अडल्ट में पाया जाता है या फिर चाइल्ड में पाया जाता है, तो किड वगैरह सब में ये पाया जाता है। और रेनिन का काम होता है दूध से दही बना देना, इसलिए बच्चे जब उल्टी करता है तो क्या उल्टी करता है, दही उल्टी करता है ना। नींद सी आ रही है आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेनिन जो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, बाकी हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर पेप्सिन और ट्रिप्सिन काम कर रहा होता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाई आप बताइए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन एंजाइम है, एंजाइम के नाम क्या है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, हमारे पास आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन अब यहाँ पे कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, मतलब इन तीनों ने मिलके, पहले तो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ फिर यहाँ आया, इन तीनों ने मिलके अच्छे से डाइजेस्ट करा। अब बारी आता है इसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब खाना टहलते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब वो पहुंचता है, फिर पता चलता है कि भाई इसमें तो एसिड है, तो इसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए एसिड, भाई पेट को तो म्यूकस बचा रहा है, इसको कौन बचाएगा, इसको बचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उसमें भी उन्होंने, भगवान जी ने एक जुगाड़ बना रखा है। उन्होंने कहा कि भाई बाइल जूस क्या करेगा, ये इसके अंदर होता है ना पित्त रस होता है, पित्त रस, ये बेस होता है, ये एसिड होता है। और आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल बन जाता है। न्यूट्रल मतलब कड़वी चीजें और खट्टी चीजें मिलकर क्या बना देते हैं, न्यूट्रल। मतलब
ना ज्यादा करवी ना ज्यादा खट्टी। तो भगवान ने सोचा कि भाई यहाँ तो म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे स्टमक को, अमाशय को, लेकिन जब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो जब जाएगा तो इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, रस। अभी ये रस यहाँ से निकल के किसमें मिल जाता है, ये मिल जाता है अमाशय के फूड में, मतलब जब ये फूड इसमें होता है अमाशय में होता है तो फूड में मिल जाता है, फिर ये फूड आता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो फाइनल डाइजेशन इसका अंदर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे अंदर के जो पेन क्रियाज है, ओए ये पेन क्रियाज भाई साहब, दिल्ली में सबसे ज्यादा डायबिटीज होने का कारण जो है ना, यही भाई साहब है। इसका नाम है अग्नाशय, हिंदी में कहते हैं पैनक्रियास, अग्नाशय, जिसको हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है पैनक्रियास से, 3 प्रकार के जूस निकलता है, 3 प्रकार, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। अब ट्रिप्सिन का काम तो मैंने यहीं यहीं पे बता दिया आपको कि प्रोटीन को तोड़ने का, काटने का और डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन। अच्छे से तोड़ना ममोड़ना काम किसका होता है, प्रोटीन को तोड़ने का इन दोनों भाइयों का काम होता है। ये तो पहले ही मिल जाता है, ये तो पेट में ही मिल जाता है। ये ट्रिप्सिन से पेट से आप याद रख सकते हो। ट्रिप्सिन जो मिलता है वो अग्नाशय में मिलता है, और यहाँ पर यहाँ डाइट फूड तो नहीं आता, फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे ये खाना को डाइजेस्ट करने में अहम भूमिका निभा लेता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे स्टमक में, तो फिर हम पानी पीते हैं ना, तो क्या हमारा पानी भी यहाँ पे डाइजेस्ट होता है? नहीं भाई, डाइजेस्ट पानी का जो भी ऑब्जर्व पूरा होता है ना वो यहीं पे होता है। यानी कि वाटर का ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, ऑब्जर्व जो होता है वो हमारे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, पाचन, भोजन। अब सवाल सुन लो कैसे कैसे एग्जाम में आता है। भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम बोलेंगे मुख से होती है, माउथ से होती है, चबाना तोड़ना और इसके लार ग्रंथि के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, क्या हमारे पास जो ग्रस नली है, क्या इसमें कोई डाइजेशन नहीं, ये सिर्फ गली है ताकि मुख से पेट तक पहुंचाने का काम करे, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, याद रखना। और उसके बाद डाइजेशन का दूसरा प्रक्रिया शुरुआत होता है हमारे अमाशय स्टमक से। इसमें 3 एंजाइम रोल निभाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। क्वेश्चन पूछेंगे अमाशय से निकलने वाले जूस का नाम क्या है, तो देखो अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको गैस्ट्रिक जूस। भाई गैस कहाँ होता है, माथा में थोड़ी ना होता है गैस, या पेट में होता है, पेट में होता है ना। अब पेट को हम क्या कहते हैं, स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस, गैस कहाँ बनता है, पेट में। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलेगा, पेट से निकलेगा। और कितने टाइप के होते हैं ये, 3 टाइप के यहाँ से जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। आगे आते हैं, यहाँ भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन अंतिम दम तोड़ देता है, और हम जो भी खाना खाए उसका मुख्य रूप से एनर्जी के रूप में, ऑब्जर्व के रूप में जो तैयार होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हम पानी पीते हैं वो हमारा डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम, इसका नाम है लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। ठीक है, तो ये काम ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और पता है जो पैनक्रियाज है ना भाई साहब, ये सच में इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन्स भी है, इसके अंदर से हार्मोन्स भी निकलता है, और हमें हमारे अंदर फूड को डाइजेशन करने के लिए हमारे लिए एंजाइम भी निकालता है। बेचारा बहुत मेहनती है हमारे लिए। जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज बहुत मेहनती है। और जो शुगर लेवल को कंट्रोल, ये कहते हैं आप जो दिन भर कचर कचर मिठाइयाँ इतना खाते हो, मिठाइयाँ आपको बहुत पसंद है, आप लोगों का अगर लड़की होंगी तो मिठाई बहुत पसंद है उनको, तो अग्नाशय क्या करता है, जितनी भी मिठाई के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज हो जाना कहलाता है। तो फिर जितना जरूरी है ना हमारे शरीर में, उतना बेचारा अग्नाशय पैनक्रियाज काम करता है कि भैया हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है, इतना रहने दो। तो फिर अगर ये खराब हो जाए फिर तो शुगर लेवल ब्लड में बह जाएगा, बढ़ता जाएगा और डायबिटीज का शिकार आप हो जाओगे। अभी नहीं होंगे, 40 साल के बाद डायबिटीज आ जाता है, अभी तो खूब खाओ। ठीक है, तो हमारे लिए डाइजेशन सिस्टम में हमने देखा। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। फाइनल जब फूड डाइजेस्ट
जब यहाँ हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये शुरुआत हो गया। ये पूरे व्यवस्था को आहार नाल कहते हैं, नाल, नली, एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हमें इसके बारे में अलग से पढ़ना है ताकि एग्जाम के कैसा भी क्वेश्चन हो, हाई लेवल का क्वेश्चन हो, वहां तक समझ सके। जय हिंद।